जम्मू लोकसभा में खड़ी हूँ और यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी आए हुए हैं। मुद्दा क्या उठाया मैंने? मुद्दा महंगाई उठाया, बेरोजगारी उठाया, किसान के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, अग्निपथ भर्ती योजना की अगर अब ये बात हो, है ना, इन सब मुद्दों पर आपने देखा कैसे 40 मिनट में बोली हूँ और लोगों ने सुना है, क्योंकि इन लोगों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं सुना जा रहा? भाजपा कह रही है 370 धारा हटाई, है ना, हटाई ना, पर हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। क्यों आपका जम्मू कश्मीर में लोकसभा का उम्मीदवार नहीं उतार रहे? आप पूछना चाहते हैं 370 हटाई ना, तो आप हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए कि इस लोकसभा के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा का भी चुनाव करा के दिखा देते? आपके दावे खोखले हैं प्रधानमंत्री जी, भाजपा से कहना चाहूँगी। अगर आपके दावों में दम होता तो आप जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाते जो आपने छीना हुआ है। आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर दिल्ली से सरकार नहीं चलाते तानाशाहियों से, आपने यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सोच है। यहाँ सरकार हम लोग आते ही पहला काम क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन हटेगा, दूसरा पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो मिलेगा यहाँ के लोगों को, तीसरा यहाँ पर जो आपका चुनाव होना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया है, फटकार पड़ी है केंद्र सरकार को कि सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर की विधानसभा बहाल करा के चुनाव करवाए जाए, जो हम वायदा करते हैं कि आते ही हम करने वाले हैं। मैम देखिए, दो उदाहरण है, एक सूरत गुजरात का उदाहरण है। क्या हुआ सूरत गुजरात में? कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द करवा दिया, बाकी जो उम्मीदवार थे उनसे विड्रॉ करवा लिया, वो हट गए निर्विरोध। चुनाव की तारीख से पहले सूरत में भाजपा ने अपना उम्मीदवार, अपना सांसद घोषित कर दिया है। अब कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ हिम्मत ही नहीं हो रही है कि चुनाव में जाए, ना वहाँ ना यहाँ। अगर आपके दावों में दम था तो चुनाव लड़ना था ना, और चुनाव लड़ते तो सच्चाई पता लगती, पोल खुलती, बेनकाब होते कि आपकी अग्निपथ भर्ती ठेके की 4 साल की योजना का जम्मू और कश्मीर में कितना विरोध हो रहा है, कितना लोगों में गुस्सा है। जहाँ तक जम्मू की बात है, जम्मू के लोगों ने दोनों सीटें भाजपा को दी ना, डबल इंजन की सरकार भी बनाई केंद्र में। अब फिर भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद की राजनीति करके लोग समझदार हैं, उनको लगता है 10 साल प्रधानमंत्री जी कम नहीं थे, 10 साल पूर्ण राज्य की पूर्ण जो है बहुमत की आपकी डबल इंजन की सरकारें बनाई। युवा जम्मू का, कश्मीर का बेरोजगार रोजगार मांग रहा है, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। महिलाओं से आप बात करिए, आटा दाल चीनी कहें, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम महंगाई की वजह से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है ना। सो इन सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी के पास कोई शब्द नहीं, इसलिए बहनों के मंगलसूत्र पे आ रहे हैं। कभी कोई मच्छी खाता है या क्या खाता है, खाने पर आप उस पर बात करते हैं। कभी आप कोई कर्नाटका में हमारी बहन क्या कपड़ा पहनेगी क्या नहीं। तो ये 400 का सीटों का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती। ये एक डरा हुआ हार की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी हैं, और मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, पहला राज्य नहीं है, 22 राज्यों के दौरे में करके अभी यहाँ पर आई हूँ, केरला से होते हुए यहाँ पर, और अब मैं पंजाब की तरफ जा रही हूँ। और आपको बता दूँ, कहीं भाजपा की कोई लहर नहीं है, सब परेशान हैं, दुखी हैं, अन्याय तानाशाही कुशासन से यहाँ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और भाजपा को इंडिया अलायंस 200 से कम सीटों पर रोकने जा रही है। बहुत अच्छा सवाल है, आपने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब दूंगी, लेकिन भाजपा से भी पूछ लीजिए कि ये 400 आ कहाँ से रही हैं, हम आपको बता देते हैं। तमिलनाडु में 40 सीटों का चुनाव हुआ, बीजेपी AIADM के साथ था, अलायंस टूटा या नहीं टूटा? टूट गया, भाजपा की सीटें नहीं है दक्षिण भारत में। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हुआ, भाजपा की डबल इंजन की सरकार को हमने हराया। तेलंगाना में हमने हराया है। शिवसेना महाराष्ट्र में इनका सबसे पुराना सहयोगी दल था पिछले चुनाव में, अब उनके साथ नहीं है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल इनके साथ था, अब नहीं है। हरियाणा में JJP इनके साथ था, अब नहीं है। इनके सहयोगियों ने जो 19 में इनके साथ थे उनका साथ छोड़ दिया है। नारा दिया था भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो सपना साकार हुआ नहीं। आज कर्नाटका, तेलंगाना में और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अब हम लोग कामयाब हो गए कि कर्नाटका में भाजपा हारी तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार नहीं हुआ, लेकिन दक्षिण भारत मुक्त भाजपा हो गई है। अब भाजपा प्रधानमंत्री जी जो उत्तर भारत से 19 में सीटें आई थी, भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है बेरोजगारी महंगाई की वजह से, लोगों में गुस्सा है, इसलिए उत्तर भारत में भारी नुकसान भाजपा को हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत की गलियां और खाक छान रहे हैं। दक्षिण भारत ने इन्हें कभी कुछ नहीं दिया,
ना देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज मुस्लिम, हिंदू, मंगलसूत्र और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। अयोध्या में बुलाने वाले आरएसएस और भाजपा के राजनीतिक नेता कौन होते हैं, ये अधिकार आपको भगवान श्री राम ने कब दे दिया कि आप तय करो। जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, अंदर कौन खड़ा था? अंदर धार्मिक गुरुओं को खड़ा होना चाहिए था। वो शंकराचार्य, वो धार्मिक गुरु विरोध कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्या कह रहे थे? मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है। क्या जल्दी है प्रधानमंत्री जी के अधूरे मंदिर के निर्माण को आप राजनीतिक लोग गर्भगृह में खड़े होकर उद्घाटन करने की जल्दबाजी है? जल्दबाजी तो इसलिए थी कि चुनाव आ गया था, फटाफट उद्घाटन करना था। कौन खड़ा था गर्भगृह में? मोहन भागवत, आरएसएस का नेता खड़ा है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, आपका गवर्नर उत्तर प्रदेश के, प्रधानमंत्री, राजनीतिक लोग हैं ना। आप राजनीति करिए ना, धर्म के लोगों को धर्म का काम करने दीजिए। भाजपा की राजनीति का कोई धर्म नहीं है। धर्म में राजनीति ला ला कर हमें कह रहे हैं अयोध्या हम नहीं आए। मैं जम्मू में खड़ी हूँ और यहाँ से माँ वैष्णो देवी का मंदिर, लोग ये नहीं कहते कि भाजपा आरएसएस का बुलावा आएगा तो जाएंगे, लोग ये कहते हैं माँ वैष्णो देवी का बुलावा आएगा तो जाएंगे। वैसे भगवान श्री राम का जिस दिन जिस भक्त को बुलावा आ जाएगा वो वहाँ पहुँच जाएगा। बहुत से भगवान श्री राम के भक्त हैं जिन्हें जाने का अवसर नहीं मिला, तो यानी कि क्या वो भगवान राम के विरोधी हो गए, वो हिंदू धर्म के विरोधी हो गए? बेरोजगारी है, महंगाई है, जेब में पैसा नहीं है। जब वो खुशहाल होगा, जेब में पैसा होगा, तो वो भगवान श्री राम के मंदिर भी दर्शन कर आएगा। तो पहले आप भगवान श्री राम के मंदिर पर राजनीति मत करिए, गरीब की जेब में पैसा डालिए, मेहनत डालिए, कमाई डालिए, वो अपने आप तय कर ले। आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दक्ष ट्यूटोरियल पूरी तरह से है कमिटेड। यहाँ सीबीएसई व जेके बोस में पढ़ने वाले आपके बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक दी जाएगी बेहतरीन ट्यूशन, जबकि 11वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों को साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की मिलेगी ट्यूशन। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस और एनडीए एंट्रेंस की करवाई जाएगी तैयारी, जबकि सीयूईटी एग्जाम की तैयारी के साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी दिया जाएगा पूरा ध्यान। वहीं एकेडमिक प्लस एंट्रेंस टेस्ट की करवाई जाएगी पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को एनरोल करें दक्ष एकेडमी में, क्योंकि इस समय चल रहा है विशेष नवरात्र डिस्काउंट अप टू 50% तक का ऑफ। हमारा पता है डीएवी स्कूल, एक्सचेंज रोड, कच्ची छावनी, जम्मू और वार्ड नंबर 4 नियर लक्की विहार बाईपास, बिश्ना, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।